हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 104 पर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ परमेश्वर। So journal of Parameshwar. Now June 1st introduced cash 50,000, stock of goods 10,000, debtors 15,000 and commenced the business. अब आपको रूल्स याद हो जाने चाहिए। बिजनेस स्टार्ट किया है और ऑनर कैपिटल लेकर आया है। कैश अकाउंट डेबिट 50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 15,000 to capital account 75,000। रूल्स कौन से अप्लाई हुए? डेबिट व्हाट कम्स इन, सारे ही आ रहे हैं। कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, डेटर्स आ रहे हैं। एंड क्रेडिट द गिवर, कैपिटल देने वाला कौन होता है? सो कैपिटल देने वाला ऑनर होता है। सो क्रेडिट द ऑनर, क्रेडिट द गिवर। ये यहाँ पर रूल अप्लाई हुआ। नरेशन लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टॉक एंड डेटर्स। सेकंड, गुड्स ऑफ 10% लोन ऑफ 20,000 इज बोरोड फ्रॉम श्रीमती शारदा। श्रीमती शारदा से 20,000 का लोन लिया है। सेम रूल अप्लाई होंगे। लोन लिया है मीन्स पैसे उधार लिए हैं, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश रियल अकाउंट में आता है, रूल अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड शारदा इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू शारदास लोन अकाउंट 20,000। कैश अकाउंट डेबिट टू शारदास लोन अकाउंट 20,000। रूल अप्लाई हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर ऑनर नहीं, क्रेडिट द गिवर। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम रामेश्वर स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स एसेट्स होते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। रामेश्वर स्टोर्स को क्रेडिट करेंगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रामेश्वर स्टोर्स अकाउंट। नाउ 8,000 के गुड्स हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। सो 8,000 में से 10% माइनस करोगे तो आंसर आएगा 7,200। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा याद रखना माइनस करते हैं, बट कहीं पर भी उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ माइनस कर कर छोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू रामेश्वर अकाउंट, रूल अप्लाई हुए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर।
रामेश्वर इज द गिवर एंड गुड्स आ रहे हैं। नरेशन आपको अपने आप लिखते रहना है और ये जो लाइंस हैं आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है हमेशा। गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू गायत्री स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गायत्री स्टोर्स को गुड्स दिए हैं, अब गुड्स सेल किए हैं गायत्री को, सो एंट्री होगी गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 5,000 में से 10% माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4,500 और यहाँ पर रूल्स अप्लाई हुए। डेबिट द रिसीवर, गायत्री स्टोर्स रिसीवर है, हम उसे दे रहे हैं एंड गुड्स चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो रूल्स अप्लाई हुए गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 5,000 में से 10% 500 माइनस करके 4,500 लिखेंगे। नेक्स्ट 7th जून। गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेज फ्रॉम राधा किशन स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इश्यूड चेक फॉर हाफ अमाउंट। राधा किशन को 15,000 के गुड्स हमने परचेज किए राधा किशन से, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% चेक डिस्काउंट और हाफ अमाउंट का चेक इश्यू किया है। अब इसकी कैलकुलेशन आपको समझनी होगी, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन। ये जो वर्किंग नोट्स हैं ये तो लास्ट सम के हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब हमने गुड्स कितने के परचेज़ किए, तो गुड्स हमने परचेज़ किए 15,000 रुपीज़ के, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 1,500, सो अमाउंट आ गया 13,500। इस 13,500 का आधा पैसा हमने चेक से दिया है और आधा मीन्स हाफ क्रेडिट लिया है। सो हाफ कितना होगा, तो हाफ होगा 6,750 और इसका हाफ 6,750। अब जो हमने चेक दिया है, इमीडिएट चेक दिया है, उस पर हमें 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा, दैट मीन्स 675 का कैश डिस्काउंट मिलेगा। सो 6,750 माइनस 675, तो हम उसे चेक देंगे 6,075 का, हम उसे चेक कितना देंगे 6,075 का, और जो हमने क्रेडिट लिया है उस पर हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दूसरा, रूल्स में आप लिख लो, रूल्स के पेज पे लिख लेना है, तो गुड्स में से ट्रेड डिस्काउंट जब हम माइनस करते हैं तो जो ये आंसर होता है वो परचेज होगा या सेल होगा, डिपेंड ऑन एंट्री। इस एंट्री में ये हमारा परचेज हो जाएगा क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर एंट्री कैसे होगी, पहले एंट्री समझते हैं देन रूल्स भी समझते हैं। सो एंट्री होगी, हमने गुड्स कितने परचेज किए हैं 13,500 की, परचेज अकाउंट डेबिट 13,500। सबसे पहले हम परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे 13,500। देन हमने गुड्स किससे लिए, तो गुड्स हमने लिए हैं राधा किशन स्टोर से। सो टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिखना, राधा किशन स्टोर्स अकाउंट कितना क्रेडिट लिया है 6,750 का। टू, हमने चेक से पेमेंट की है, कितना चेक दिया है
तो हमने चेक दिया है 6075 का। सो टू बैंक अकाउंट 6075 और हमें डिस्काउंट जो मिला, कैश डिस्काउंट जो हमें मिलता है वो हमारे लिए इनकम होती है। सो टू डिस्काउंट अकाउंट 675। नाउ रूल्स देखिए, गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पर 13,500 के गुड्स आए, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक चला गया हमारा, कितना चेक, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन 13,500, देन क्रेडिट द गिवर 6750 का क्रेडिट दिया है आरके स्टोर्स ने, फिर से क्रेडिट द गिवर 6075 बैंक से पेमेंट हो रही है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, जो डिस्काउंट है वो हमारा इनकम है 675 का। तो ये एंट्री ऐसे हो गई। गुड्स आ रहे हैं, राधा किशन इज़ द गिवर, बैंक इज़ द गिवर, एंड इनकम है जो हमारा डिस्काउंट है। तो ऐसे ये एंट्री हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू आरके स्टोर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पर फिर नेक्स्ट एंट्रीज रिकॉर्ड करूँगा। देखिए आगे एंट्रीज पहले है कौन सी, 10th हो जाएगी यहाँ पे, 10th। एन ऑर्डर ऑफ 5000 रिसीव्ड फ्रॉम विभूति टू सेंड गुड्स, विभूति से ऑर्डर मिला है हमें। अब देखिए ऑर्डर मिलना ये एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आता है, क्योंकि जब तक विभूति हमें पैसे नहीं देती और हम विभूति को गुड्स नहीं देते तब तक वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ये एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, हम इसे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहेंगे। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, हम डैश डैश कर देंगे, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 12 का एंट्री नंबर 10th जून। नाउ नेक्स्ट 12th, एज पर ऑर्डर ऑफ विभूति गुड्स सेंट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पेड ₹50 कैरेज इन कैश। नाउ विभूति के लिए हमने गुड्स भेजे हैं और ₹50 का कैरेज भी पे किया है। नाउ 5000 के गुड्स हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट से हम भेज रहे हैं। सो यहाँ पर पहले एंट्री देखो क्या होगी, अब ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो गई क्योंकि ट्रांजैक्शन हो गया। सो एंट्री होगी विभूति अकाउंट डेबिट, विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और 5000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट से दिए हैं, दैट मीन्स 4500 में दिए हैं। 5000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट, रूल अप्लाई हुआ, विभूति इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स चले गए। एंड ऑन द सेम डे ₹50 का हमने कैरेज पे किया है। सो कैरेज हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। सो एंट्री होगी कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹50, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹50। Now 15th, Vibhuti became insolvent and bad debts recorded ₹300, a check received for the remaining amount. विभूति became insolvent, insolvent का मतलब हुआ कि विभूति ने लॉस किया होगा, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर की होगी,
अब उनके पास पूरे पैसे नहीं हैं देने के लिए, इसलिए उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। ऐसे लोग जो बिज़नेस में लॉस करते हैं, पैसे देते वक्त अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पूरे पैसे नहीं निकल पाते, वहाँ पर लॉस होता है और उस लॉस को बैड डेब्ट्स कहा जाता है। जब हम किसी को क्रेडिट पे गुड्स देते हैं और वो हमें हमारे पैसे नहीं देता, तो जितना अमाउंट उसने हमें नहीं दिया वो हमारा लॉस हो गया और उस लॉस को बैड डेब्ट्स कहा जाता है। सो विभूति बिकम इंसॉल्वेंट एंड बैड डेब्ट्स हुआ 300। सो एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 4500 में से 300 का लॉस हो गया, तो विभूति ने कितना चेक दिया होगा? 4200 का। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट के बाद जो लॉस हुआ, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू विभूति अकाउंट टू विभूति अकाउंट और रूल्स अप्लाई हुए, पैसा आ रहा है, बैंक इज़ द रिसीवर, लॉस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड विभूति इज़ द गिवर। सो विभूति के अकाउंट में 4500 क्रेडिट करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू विभूति अकाउंट, ऐसे हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। On payable amount to Anup 1050, paid 1000 by check and settled the account। हमें अनूप को 1050 रुपीज़ पेमेंट करना था, जिसके सामने हमने अनूप को 1000 रुपीज़ दिए और अकाउंट सेटल कर दिया। अकाउंट सेटल कर दिया मीन्स हमने 50 रुपीज़ उसे कम दिए। ये जो हमने उसे 50 रुपीज़ कम दिए हैं वो हमारे लिए डिस्काउंट होगा। ऐसा बहुत बार होता है कि जब भी हमें पेमेंट करनी होती है, हम ऑन अकाउंट एक पूरा नंबर दे देते हैं, ऊपर के पैसे नहीं देते हैं। तो यहाँ पर होगा अनूप अकाउंट डेबिट 1050 टू, अब अनूप को हमने पेमेंट कैसे किया है? तो चेक से किया है। तो यहाँ पर होगा टू बैंक अकाउंट, हमने जितना चेक दिया है, हमने इसे 1000 रुपीज़ का चेक दिया है। सो अनूप अकाउंट डेबिट 1050 टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। इस डिस्काउंट को कई बार टीचर्स अलाउंस भी लिखते हैं, मीनिंग सेम होगी, अलाउंस हो या डिस्काउंट हो। यहाँ पर रूल कौन से अप्लाई हुए? सो अनूप इज़ द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज़ द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर, और डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, सो क्रेडिट इनकम्स। ये रूल यहाँ पर अप्लाई हुए। डेबिट द रिसीवर, अनूप इज़ द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक इज़ द गिवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, डिस्काउंट इज इनकम। नेक्स्ट, रिसीव्ड ₹1500 रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ ईमानदार। अब एक पर्सन है जिसका नेम है ईमानदार, ये नेम है ईमानदार। लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर पहले हमने बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर दिया था 1500, मीन्स ये हमारे पैसे खा गया था, नहीं दिए थे, अब ये वापस देने आया है। ऐसा बहुत बार बिजनेस में होता है कि हमने किसी को 1 साल 2 साल 5 साल पहले पैसे दिए थे, उस टाइम पर उसने लॉस किया, उसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, उसने हाथ ऊपर कर लिए और हमने उसे लॉस कंसीडर कर लिया, बैड डेब्ट्स कंसीडर कर लिया। लेकिन अब 5 साल बाद उसने पैसे कमाए हैं और उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसे वो पैसे रिटर्न कर देने चाहिए और वो हमें पैसे देने आया है। अब पहले का जो हमारा लॉस हो गया था वो आज रिकवर हो रहा है, तो ये हमारी इनकम से हमारा गेन है। और दूसरा पैसा आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन।
सो रूल्स अप्लाई होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट इनकम्स। यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट ₹1500 टू, यहाँ पर लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट। बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट का मतलब होता है कि बैड डेब्ट्स में जो पैसा डूब गया था वो पैसा वापस मिला है। सो कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट 1500। कैश अकाउंट डेबिट ₹1500, बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट ₹1500। ये हमने पैसा रिसीव किया है, इसलिए बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे और ये बैड डेब्ट्स रिटर्न हमारे लिए इनकम होता है। सो ये यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम आगे टोटल करेंगे। सो नाउ टोटल देखेंगे 75,000, 20,000, 7,200, 4,500, 6,700, 13,500, 4,500, 50, 1,31,800 आंसर आया इसका। सो नाउ स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, ये है इसका फर्स्ट पेज, ये इसकी कैलकुलेशन थी जो हमने की थी गुड्स की। ये इसका फर्स्ट पेज है, यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये है इसका सेकंड। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।